जाना सबसे पहले तो आप ये जो नताइज थे मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड थे, यही थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो मुझे हैरान कर देती है। ये वीडियो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती में जुड़ा हुआ एक नया चैप्टर जो कि सामने आया है जर्मनी के म्यूनिख से। पाकिस्तान का बादशाह आज दर दर मार खा रहा है। ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है, इसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। आप जरा 2 क्लिप्स देखें, छोटे से आपको समझ आएगा। जहां मौका था दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी मंचों में से एक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का, और यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एंट्री लेने पहुंचते हैं पाकिस्तान आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं कहता हूँ आप सारे फौजी जनरल हैं ना, जितने रिटायर्ड और करंट, इनको गोली मार दें और लीगली गोली मारे। मैं तो वायोलेंस की बात ही नहीं करता, इनको कानून के कटहरे में लाएं। बल्कि एक और क्लिप आपको सुनवाता हूं, आपकी समातों को ये अच्छा तो नहीं लगेगा। इस तरह के लोग जो हैं वो, क्योंकि उन्होंने अवाम को बहुत तकलीफ दी हुई है, लेकिन आपने इस क्लिप के लास्ट 4-5 सेकंड सुनने हैं। ये जरा सुने, छोटा सा क्लिप है बिल्कुल। लेकिन उनके साथ आगे जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी। दरअसल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुनीर कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर पहुंचते हैं और वहां जैसे ही एंट्री के लिए आगे बढ़ते हैं तभी सिक्योरिटी में खड़ी महिला गार्ड हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोक देती है। उनसे पूछती है आपकी आईडी कहाँ है, कृपया अपनी आईडी कार्ड को दिखाएं। लेकिन अभी तक ये पता चल रहा है कि हुकूमत की साइड मजाक उड़ा रही है, ठट्ठे उड़ा रही है। ये लोग जाते कहाँ हैं? अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गोरों के देश में, जहाँ पे इनकी अय्याशी का सामान इनको मिल जाए। तो एनीवे अजीज दोस्तों, बात आगे बढ़ाते हैं। ये एक आर्मी का एक और छोटा टट्टू है जो सोशल मीडिया पे इसने इतना खर्चा करके अपने आप को पता नहीं क्या बड़ा बना दिया है। उसने अपने शब्दों में पूछा आर यू द जनरल, यानी क्या आप जनरल हैं? और इस सवाल के जवाब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जवाब देते हैं यस। आप ये सोचिए, फील्ड मार्शल होते हुए भी आसिम मुनीर खुद को जनरल बता रहे हैं। पहले तो मेरे पाकिस्तानियों जरा हालात का जायजा लें कि बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की सारी सिविल और मिलिट्री क़यादत इस टाइम मुल्क से बाहर है। शहबाज भी बाहर और उसका मालिक भी बाहर है, और इनकी काबीना के कुछ और वज़रा भी मुल्क से बाहर चले गए हैं। जब भी ऐसा होता है, याद रखें कि 9 मई को भी ऐसे ही ये जो बड़ा फिरौन है ना पाकिस्तान में, यजीद जो है, ये मुल्क से बाहर था। ये भी सारे मुल्क से बाहर। किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को इतनी हिम्मत पकड़नी चाहिए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ केस करे और इनको वार क्राइम्स में गोलियां मारे, वरना ये कुत्ते की मौत मरते हैं। कि जिन्हें अपने देश में लोग पावर सेंटर मानते हैं उन्हें विदेश में कोई पहचानता तक नहीं है। कुछ यूजर्स तो तंज कसते हुए यहाँ तक लिख रहे हैं कि मुनीर को खुद ही बताना पड़ रहा है कि वो जनरल है, यानी इंटरनेशनल मंच पर वो रुतबा नहीं दिखता जिसकी आसिम मुनीर को पाकिस्तान में आदत है। मैं बहसीत पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, रात को ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं। दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं, आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। तो ये भी क्यों इधर उधर घूम रहे हैं? कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये है जी वो गेम, और समझिए आप इसको। हालांकि एक सच्चाई है कि हाई प्रोफाइल इवेंट्स में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सबके लिए बराबर लागू होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या जनरल, सबको अपनी पहचान दिखानी होती है। लेकिन हाथ दिखाकर रोकना और फिर पूछना कि क्या आप जनरल हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। इसने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से और दीगर फॉरेनर से 1000 अरब डॉलर, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लाऊंगा पाकिस्तान। और ऐसे ऐसे जाहिल इसके साथ लगे हुए हैं कि वाह 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 वाह। अब इसने नई बात की है कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने इसको कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे हमला किया तो हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और पाकिस्तान की आर्मी आएगी डेनमार्क के ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। ऐसे ऐसे टट्टू पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं। इस घटना पर दुनिया भर से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, जहां पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा ने भी इस पर चुटकी ली है। उन्होंने बोला कि दुनिया में इन्हें कोई नहीं जानता, यानी कि वो तंज कस रहे हैं आसिम मुनीर पर। इस बेइज्जती के अलावा जर्मनी में आसिम मुनीर के पहुंचने का जमकर विरोध भी हुआ है।
जहां जर्मनी में स्थित सिंधी संगठन जे सिंधी मुत्ताहिद महाज ने मुनीर की मौजूदगी का विरोध किया है। अजीज़ दोस्तों, ये अब इतनी ज़्यादा वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता कि आप कहोगे कि यार ये तो वीडियो पे वीडियो लगाए जा रहा है। ये शहबाज राना है, इन्होंने अभी टीवी पे बैठ के कहा कि सिर्फ पिछले 31 दिनों में, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पाकिस्तान की जो आर्मी की जो गवर्नमेंट है ना, उसने 17,033 बिलियन रुपए का कर्जा लिया है। 1733 यानी 1.73 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया है। रोज का 56 बिलियन रुपया कर्जा लिया है और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्यों लिया है, कहाँ गए, कहाँ लगा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह का एक और वीडियो भी है जो मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, लंबी हो जाती है। ये सनाउल्लाह खान हैं, ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, एक वक्त का खाना भी इनको मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है और अब इनके लोग ही अपने जनरल को भर भर के गालियां दे रहे हैं। दरअसल म्यूनिख जर्मनी में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर हिस्सा लेने गया था, लेकिन रास्ते में उनको रोक लिया गया और इनकी आईडी भी मांगी गई, जबकि ये अपनी जनरल की यूनिफॉर्म में थे। अब इस वीडियो ने पाकिस्तान में बवाल खड़ा कर दिया है। खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में तो ये हमारे जनरल चौधरी बनते हैं, लेकिन इन्हें विदेश में कोई वर्दी में भी नहीं पहचानता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर रोककर इनके कपड़े तक उतरवा दिए जाते हैं। दरअसल अमेरिका और यूरोप सहित जितने भी देश है, वे सभी पाकिस्तानियों को, चाहे वो कोई भी कितना ही बड़ा लीडर हो या आर्मी चीफ हो, उनको शक की नजर से देखा जाता है या कहें कि आतंकवाद की नजर से देखा जाता है और इसीलिए इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। और ये सब पाकिस्तान के द्वारा फैलाए गए दुनिया भर में आतंकवाद का नतीजा है, जो इन्हें समय समय पर भुगतना पड़ता है। कि सिर्फ पिछले 31 दिनों में, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पाकिस्तान की जो आर्मी की जो गवर्नमेंट है ना, उसने 17,033 बिलियन रुपए का कर्जा लिया है। 1733 यानी 1.73 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लिया है। रोज का 56 बिलियन रुपया कर्जा लिया है और कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्यों लिया है, कहाँ गए, कहाँ लगा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह का एक और वीडियो भी है जो मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, लंबी हो जाती है। ये सनाउल्लाह खान हैं, ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग भूखे सोते हैं।